नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। पेट एग्जाम के लिए हम लोग मॉडल पेपर नंबर 5 कर रहे हैं। मैंने आपसे 5 मॉडल पेपर का कमिटमेंट किया था और उसकी आज की 5वीं क्लास है। आपने इसके पहले के 4 मॉडल पेपर दिए होंगे, देखा होगा, आपको समझ में भी आया होगा, सवालों का स्तर भी क्लियर हुआ होगा। इस मॉडल पेपर में भी अपने आप को इन्वॉल्व करिए, देखिए सवाल कैसे बन सकते हैं। हमने वही सेम पैटर्न रखने की कोशिश करी है जिसमें एग्जाम की फीलिंग्स आए, एग्जाम्स का एकदम रियलाइजेशन हो कि हम ऐसे ही सवालों को एग्जाम हॉल में भी देखने जा रहे हैं। तो आइए लग करके इन सभी सवालों को हल करते हैं। इसके पहले आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अंत में वीडियो के नीचे आप अपने कमेंट जरूर रखिएगा, जिससे कि हम भी समझ पाए कि आपको किस तरह के अभी कॉन्फिडेंस की जरूरत है, कहाँ कहाँ पे आपकी मिसिंग है, कहाँ कहाँ की चीजें नहीं समझ में आई है, जिससे हम उसको भी अपनी तैयारियों में शामिल कर सके। चलिए शुरुआत किया जाए पहले सवाल से। इस क्लास को एकदम लाइव क्लास की तरह मानते हुए आप लोग पढ़िएगा। प्रत्येक सवाल के सलूशन के बाद उसका उत्तर देने की कोशिश करिएगा, एक प्रॉपर कनेक्टिविटी बनाकर आगे बढ़िएगा। आइए शुरुआत किया जाए पहले सवाल से। पहला सवाल अरिथमेटिक का है और अरिथमेटिक में यह एवरेज का क्वेश्चन दिया है। कहा गया 5 मैचों में एक गेंदबाज द्वारा दिए गए औसत रन 45 है। देखिए ध्यान से, एक गेंदबाजी के औसत का सवाल है और अन्य 4 मैचों में 15.75 है। मतलब दो अलग अलग उसने समूह में मैचेस को डिसाइड किया। 5 मैचेस में उसके गेंदबाजी का औसत 45 रन है और साथ साथ यहाँ पर 4 मैचों में 15.75 है। गेंदबाज द्वारा सभी 9 मैचेस में दिए गए रनों का औसत बताना है, जिसमें कोई ऐसा गेंदबाजी का जो एलिगेशन है उसको नहीं अप्लाई करना है, सीधा सीधा कंबाइंड एवरेज का फार्मूला लगाना है। क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर यहाँ लोग कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर हम गेंदबाजी वाला जो एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें एलिगेशन लगता है उसको लगाए, नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैचेस की संख्या ले लीजिए और साथ साथ यहाँ पर एवरेज ले लीजिए। इन दो चीजों को लीजिए, मैचेस की संख्या और एवरेज। मैचेस की संख्या पहले 5 है और एवरेज था, जो बॉलिंग का एवरेज था, रनों का औसत था, वो आपका 45 था। फिर इसने 4 मैचेस और खेले और 15.75 के औसत से फिर मैचेस में रन दिए। अब टोटल उसके मैचेस की संख्या हो गई 9। कुल रन जो उसने फेंके हैं वो कितने फेंके, जैसे ऐसे समझा करिए, 5 मैचेस में 45 का मतलब क्या है कि हर मैच में उसने 45 रन दिया। या ऐसा हो सकता है किसी में 45 दिया हो, किसी में 50, 52, 53, 42, 40 जो भी दिया हो, ऑन एन एवरेज उसने 45 दिया है। यहाँ पर 15.75 मतलब इसने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है। अगर हम कुल रन की बात करें, कुल का मतलब होता है योग, और योग हमेशा क्या होता है बताइए, मैं संख्या गुणे, मतलब एक प्रकार से जितने मैचेस खेले हैं और जितना उसने एवरेज से रन दिया है। अब मल्टीप्लाई करिए, 5 पचे 25, 5 चौके 20, 2 22, 225 रन दिया है। 4 से अब इसी तरह से इसको गुणा करिए, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, कैरी 3 होता है, 4 पंचे 20, 3 23 होता है, 4 एक 4, 2 6, 63 हो गया। 15 चौके 60, और अगर हम 0.75 का मल्टीप्लीकेशन 4 से करते हैं तो 3 और बढ़ता तो 63 हो जाता। दोनों को ऐड करिए, 5 3 8, 6 2 8, 268 288 हो गया। 288 कुल इसने यहाँ पर टोटल मैचेस में रन दिए हैं और मैचेस की संख्या 9 थी। ओवरऑल एवरेज जो होगा आप देख लीजिएगा, 288 बटे आप कर दीजिए 9, 9 त्रिक 27 होता है, 9 दूना 18। इसका मतलब 32 के एवरेज से उसने इन सभी 9 मैचेस में रन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का उत्तर है और आपके कमेंट्स भी सही उत्तर दे रहे हैं। तो आप भी अपनी परफॉर्मेंस को देखिए, अपने को अपनी एनालिसिस करिए, समझिए अपना आकलन करके कि हम किस स्तर पे सवालों को कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस जरूर आएगा, ये समझ लीजिएगा। दूसरे सवाल पर लेकर चलता हूं। लिखा है ए का x%, ए का x%, बी का y% है, दोनों आपस में बराबर है। ए का x% अगर बी के y% के बराबर है, अगर ये बराबर है तो बीच में ऐसे सिंबल लगा दीजिए, इक्वल का लगा दिया हमने। अब इससे क्या होगा पता है, ये परसेंटेज परसेंटेज से गायब कर सकते हैं, गायब कर दिया तो आप लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू बी वाई, लिख सकते हैं। इसका मतलब आप एक तरह से समझ गए होंगे कि ए और बी का हम रेशियो अभी फिलहाल पूरा ना लिख करके ऐसे रहने दीजिए। अब इसने कहा कि बी Z%, बी का Z% कितना होगा, इसी के टर्म्स में आपको डिसाइड करना है। तो बी का हम लोग को Z% फाइंड करना है, ये सवाल है। बी का Z% आपको डिसाइड करना है, करेक्ट है। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग को बी डिसाइड करना होगा, बी कितना होगा। दरअसल आप ऐसे लिख सकते हैं कि a बटा बी बराबर y बटा x, मतलब b का मान x है तो a का मान कितना है, y है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा तो समझ में सारी बातें आएंगी। अगर हम लोग यहाँ पर परसेंटेज साइन को लगे रहने देना चाहते हैं तो b की जगह पर हमें क्या पुट करना होगा, जैसे b की जगह पर आप लिख सकते हैं कितना, ax अपान y लिख सकते हैं कि नहीं।
ax अपान y, मतलब b इज इक्वल टू ax अपान क्या पुट कर सकता हूँ y। अर्थात हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जैसे आप समझिए हम b की जगह पुट कर सकते हैं a, और आपने देखा कि यहाँ पर आपका x रहेगा अपान y रहेगा इनटू आपका z है, करेक्ट है। अब अगर परसेंटेज लगाना चाहते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a का xz अपान y, क्या लगा दें परसेंट, अगर परसेंट लगाना है तो बटे 100 करना है तो अलग बात है। तो हमने देखा कि a का yz अपान x परसेंट है, a का xy अपान 2% है, जबकि यहाँ पर a का xy अपान 2% है, तो ये तो गलत लिखा है। इसका मतलब जो हमारे हिसाब से इसका सही कैलकुलेशन बन रहा है a का xz अपान y% होगा, जो आपको बी ऑप्शन डी ऑप्शन में, मतलब इनमें से कोई नहीं है, इसको सेलेक्ट करना होगा। फिर से समझ लीजिएगा, ax इज इक्वल टू बी वाई है, ए बी का कंपेरिजन कर लीजिए, a की वैल्यू को आप y मानिए और b की वैल्यू को आप कितना मानेंगे, x मानेंगे, करेक्ट है। यहां से हम डायरेक्टली भी चाहते तो सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, नहीं तो अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से जाएं तो इससे देखिए बी वाई इज इक्वल टू ए एक्स होगा, जो आपको पहले से लिख करके दिया है। यहां पर अगर b की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए एक्स अपान कितना हो जाएगा, ए एक्स अपान वाई हो जाएगा। हमने यहां पर यही किया है, b को हमने पहले तो, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव ये था कि ऑप्शन को देखना, ऑप्शन में सब जगह पर a मेंशन किया था, a के बाद क्या प्रेजेंट होगा इसी को देखना था, इसलिए मैंने b की जगह पर a इंटू जो हमारे पास x अपान वाई था उसको पुट किया, जेड ऑलरेडी था, परसेंट को लगे रहने देना ही है, 100 से भाग नहीं करना है, परसेंट हटाना नहीं है, इस हिसाब से यहाँ पर राइट सोल्यूशन आपका डी होगा। इनमें से कोई नहीं, आप इसको करेक्ट आंसर में लिख सकते हैं। अगला देखिएगा, इसको सॉल्व करिए सभी लोग, देखिए कितना आंसर आता है। 1² + 1 डिवाइड बाई 5 की पावर -1 प्लस 2 गुणे 3 की पावर -1 माइनस 13/2 की पावर बताओ कितना होगा, -1, करेक्ट है। चलिए सवाल को सॉल्व करिए। 1² + 1 तो 2 होगा, नीचे 1/5 होगा, क्योंकि हम सब ने पढ़ा है a की पावर -1 है तो 1/a हो जाएगा, सही है। आगे देखिए, प्लस 2 गुणे 3 की पावर अगर -1 है तो 1/3 हो जाएगा, सेम वही चीज, माइनस यहाँ पर भी सेम, अगर कभी ऐसे लिखा हो a/b की पावर अगर -1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं पता है, सीधा सीधा b/a लिख दीजिए, करेक्ट है, पलट दीजिए चीजों को, ऐसे 2/13 हो जाएगा। आप पूरा हल कर डालिए। देखिए इधर की स्थिति क्या है हमारे पास, इधर आपको 2 तो दिख ही रहा है, नीचे चलिए, ये आपका 1/5 है प्लस 2/3 है, 3 1 के 3 5 2 10, 13/15 हो जाएगा, 3 1 के 3 5 2 10, ठीक है, 13/15 होगा। मतलब आप इसको लिख सकते हैं 13/15, 15 ऊपर जाएगा 13 नीचे, तो 15 दूना कितना होगा, 30/13 माइनस 2/13, सही है, माइनस 2/13, 30 से 2 निकलेगा तो 28/13 आया, 28 बटे क्या आया, 13 आया। अब यहाँ पर पूरा का पूरा सवाल हल हो चुका है, 28/13 के रूप में डी ऑप्शन आपका राइट सोल्यूशन बनकर आ रहा है, तो सही आंसर आप लोग लगा लीजिए। पूरे प्रोसेस को एक बार फिर से समझ लीजिएगा, 2 हो गया, 1/5 है और यह आपका 2/3 होगा, 1/5 प्लस 2/3 हल किया हम लोगों ने, तो 3 1 के 3 5 2 10, 13/3, 13 आपका 15 हो गया। जब इसको ये भाग करेगा तो ऊपर जाएगा, तो 15 दूना 30/13 होगा, ये ऑलरेडी 2/13 हो ही जाएगा, 30 में से 2 निकलेगा 28/13, डी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन आपके सामने है, करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सवाल चौथा नंबर देखिए क्या कहता है। 2 दर्जी हैं, एक का नाम यक्स है दूसरे का नाम वाई, को उनको नियोक्ता द्वारा, जो उनको अपॉइंट करे हैं पर्सन्स, प्रति सप्ताह कुल 660 रुपए का भुगतान किया जाता है। दोनों को मिलाकर के हर एक वीक में यक्स और वाई दोनों दर्जियों को 660 रुपए का टोटल पेमेंट किया गया। यदि यक्स को वाई की दी गई राशि का 120% भुगतान किया गया, मतलब दोनों को भुगतान कितना किया गया, 660, दोनों के भुगतान राशि की आपस में तुलना है, साफ साफ है कंडीशन में, यक्स को वाई का 120% भुगतान किया गया, मतलब अगर वाई को 100% मिला है तो इसको 120% मिला है। परसेंट चाहे तो लगा दे, नहीं तो ऐसे देखिए खत्म हो गया, 2 छंगे 12, 2 पंचे 10, अर्थात 6 और 5 का रेशियो है, इनके भुगतान की राशि का बंटवारा 6 और 5 के रूप में किया गया है। अब ऐसे में टोटल अमाउंट जो बांटा है दोनों में 660 है, और उनका रेशियो जो उनकी तुलना की गई 6 और 5 के अनुपात में है। तो हमसे पूछा गया कि वाई को प्रति सप्ताह कितने का भुगतान किया गया था। तो जब भी कभी अगर टोटल धन जो बांटा जा रहा है वो पता है, जो तुलना हो गई है वो पता है, तो हम प्रत्येक का हिस्सा बता सकते हैं। 6 5 कितना होता है, 11, 11 बराबर 660 है, 1 बराबर 60 होगा,
और यहाँ से हमको y की वैल्यू बतानी जो कि 5 है, तो 5 बराबर 6 पंचे 30 है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यह वैल्यू 300 है, अर्थात प्रति सप्ताह y को मिला है 300, तो x को कितना मिला होगा, इसका 120% अर्थात 360 रुपए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, सी ऑप्शन इसका राइट डन सोल्यूशन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः विभाज्य हो, जो 83 से पूरी तरह से कट जाए। देखिए 83 की कोई प्रॉपर डिविजिबिलिटी है नहीं, 83 की कोई प्रॉपर डिविजिबिलिटी है नहीं, क्योंकि 83 एक अभाज्य संख्या है ना। अगर 83 की बात करें तो 83 जो है भाई आप देखें 13 छंगे 78 और 14 छंगे 84, 84 से कम है, मतलब एक अभाज्य संख्या है। हमें इसकी डिविजिबिलिटी के लिए हमें भाग का प्रोसेस ही फॉलो करना होगा, हमें चेक करना होगा कि 83 किसके टेबल को मतलब किसको डिवाइड कर सकता है किसको नहीं, जो पूर्णतः विभाज्य है उसी को निर्धारित करना है। जैसे मैंने अगर इसको ट्राई किया तो सबसे पहले मैंने क्या किया होगा, 83 से 99 को भाग दिया होगा, और सब में देखिए 99 99 99 ही है। तो इसका मतलब अगर मैं 99 से 83 को डिवाइड घटाता हूं तो 9 से 3 से 1 16 आया होगा। 16 के साथ यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, करेक्ट है। तो मतलब 16 के साथ अगर हम 3 लगाते हैं तो 3 लगाने पर तो जाएगा नहीं, आप सबको पता है, खत्म कर दीजिए, नहीं जाएगा। लेकिन क्यों, अच्छा बताइए 3 क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि अगर हम मान लीजिए यहाँ पर 16 के साथ 3 लगाएंगे तो 163 आएगा। कितना आएगा, 163 आएगा। 16 के साथ अगर 5 लगाएंगे तो 165 आएगा। 16 के साथ अगर 6 लगाएंगे तो 166 आएगा, और 16 के साथ 6 पर यहाँ भी 66 है। अब सुनिए समस्या क्या है, अगर मैं 83 से इसको भाग करूंगा तो एक बार जाएगा, इसको भाग करूंगा भाई 83 दूना 166 कितना होगा, 166 होगा ना। ये 83 से पूरी तरह से कट रहा है, और उसके बाद लास्ट में क्या है, 0 है। इसका मतलब आपको बिना किसी कंफ्यूजन के सी ऑप्शन लगाना है। अच्छा आप कहोगे सर यहाँ भी, लेकिन इसके बाद यहाँ पर 6 है, इसलिए पूरी तरह से डिविजिबिलिटी नहीं बन रही है। तो पांचवें सवाल का राइट सोल्यूशन आपके सामने सी ऑप्शन है। आप ऐसे कुछ डिविजिबिलिटी का प्रोसेस फॉलो करके, ऐसे कुछ सेंस लगा करके इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं। आपको अगर वेरीफाई करना है तो आप मोबाइल से चेक भी कर लीजिए, एकदम कंफर्म हो जाए, जिससे कि हम भी श्योर रहे। हालांकि हम लोग श्योर हो चुके हैं, हमने क्लियर भी कर दिया है कि यह सवाल आपका जैसे नंबर कितना है 9960 है, और जब मैंने इसको 83 से देखिए आपके सामने भाग कर रहा हूं तो 120 बार जा रहा है, अर्थात यह पूरी तरह से कटने की स्थिति में आ चुका है। तो सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, बाकी कोई टर्म कटेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, देखिए आपके सामने डीआई है, डीआई में भी बार डायग्राम है। यह आलेख 3 अलग अलग महीनों में 4 अलग अलग कंपनियों द्वारा बेचे गए यहाँ पर जो कुछ लिपस्टिक्स हैं इनकी संख्या को दर्शाता है। 3 अलग अलग महीने हैं, 4 अलग अलग कंपनियां हैं, कंपनियों में लैक्मे है, पॉन्स है, लोटस हर्बल है, मैके है, फरवरी है जो ग्रीन कलर से है, मार्च है जो इस ऑरेंज कलर से, और जो ग्रे कलर से अप्रैल है। तीनों महीनों में कितनी कितनी संख्या में जो अलग अलग लिपस्टिक्स बेची गई हैं उनकी संख्या को बताया है। अब इनकी संख्या को हम देख करके कुछ जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर लैक्मे की बात करें तो लैक्मे इस फरवरी महीने में बिका है 300, जबकि यही लैक्मे मार्च महीने में बिका है कितना बताएं, 200 और 300 के बीच। अगर यह 300 था या 250 है, दिख रहा है। इसी प्रकार से अगर हम अप्रैल महीने में बेचने की बात करेंगे तो 400। आपको जो बीच का डेटा है ना आधा लेना है, याद रखिएगा, तभी आप निर्धारित भी कर पाएंगे। और बार डायग्राम का यही सिस्टम होता है। सवाल देखिए पहला इसका आता है, देखिए कैसे होगा। यदि मार्च में सभी 4 कंपनियों द्वारा बेचे गए लिपस्टिक, मार्च मतलब जो ऑरेंज कलर का है, सभी 4 कंपनियों द्वारा बेचे गए लिपस्टिक की कुल संख्या का 20% लाल रंग की है, मतलब यहाँ पर पहले तो आप मार्च का सब निकाल लीजिए। मार्च में देखिए यहाँ 250 है, ठीक है, यहाँ पर 350 है, देखते चलिएगा, यहाँ भी 350 है, और यहाँ पर आपकी 500 है। टोटल जो लिपस्टिक्स बिकी हैं वो कितनी है, आप देखिए 700 है, और 7 5 12 है, 12 2 14, टोटल 1450 है। अगर सभी लिपस्टिक्स को हम ऐड कर देते हैं तो 5 7 12, 12 2 14, टोटल 1450 है, जो कि मार्च महीने में बिकी हुई है। इसमें से इसने कहा है कि 20% लिपस्टिक्स जो हैं वो लाल रंग की हैं। किसकी हैं, लाल रंग की है, और शेष अलग अलग रंग की हैं।
तो 20% अगर लाल रंग की है तो 80%, क्योंकि टोटल संख्या तो आपकी 100% होती है, तो अगर 20% लाल रंग की है तो 80% अन्य रंग की होगी। 80% निकालना है तो परसेंटेज हटाना होगा। परसेंटेज हटते ही 2 जीरो गायब हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि बटा 100 होता है। 8 पंचे 40 के शून्य हासिल 4, 8 चौके 32, 4 36 से हासिल 3, 8 1 8 3 11, 1160 है, जो सी ऑप्शन में इसका राइट सोल्यूशन आपको देखने को मिल रहा है। छठवें सवाल का करेक्ट आंसर 1160 लिखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या कहता है, पढ़िएगा। अप्रैल में सभी 4 कंपनियों को मिलाकर बेचे गए लिपस्टिक्स की कुल संख्या बताओ क्या है। अप्रैल मतलब ग्रे कलर, आराम से आप बता सकते हैं। देखिए यहाँ 400, ठीक है, यहाँ भी 400 करेक्ट, यहाँ 450 ये भी सही, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 350। देखिए 4 3 7 1 8 हो जाएगा, 8 4 12 4 16, तो टोटल जो बिकी हैं वो आपकी 1600 है ना। यहाँ पर कुल बेची गई लिपस्टिक्स की संख्या 1600 है, और किस महीने की बात है? अप्रैल माह की बात है, तो 7वां डन होता है। अप्रैल में मैके, देखिए मैक कहाँ है, ये है मैके, द्वारा बेचे गए लिपस्टिक्स की संख्या किस महीने में? अप्रैल में, अर्थात ये देखिए संख्या कितनी है 350 करेक्ट। फरवरी में लोटस, फरवरी है और उसमें भी कौन सी कंपनी देखें? लोटस हर्बल, लोटस हर्बल फरवरी, फरवरी मतलब ग्रीन कलर, और वो है कितनी 250 से कितने परसेंट अधिक है? क्या बोला है? अप्रैल में मैक कंपनी द्वारा बेचे गई लिपस्टिक्स की संख्या 350, फरवरी में लोटस हर्बल से बेचे गए कंपनी लिपस्टिक संख्या से कितने परसेंट अधिक है। परसेंट अधिक निकालना है, 0 0 से खत्म कर दे। 5 पचे 25 है, 5 सते 35 है, कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 5 से ज्यादा है, तो 2 गुणे 100 बटे आप क्या कर दीजिए 5, 5 बीसा में 100 होता है, 20 दूना 40% होता है। 40% बी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है, आप सभी लोग लगा लीजिएगा। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, चलिए फिर आगे पढ़िएगा। कह रहा मार्च में लैक्मे और मैक को मिलाकर, हम किसकी बात कर रहे हैं? मार्च में, मार्च मतलब ये ऑरेंज कलर, लैक्मे और मैक, लैक्मे कितना है 250, ठीक है, और मैक कितना है बताएं? यहाँ पर 500, इन दोनों को जोड़ सकते हैं 250 और 500। मार्च में लैक्मे और मैक को मिलाकर बेचे गए लिपस्टिक्स की संख्या कितनी हो गई? 750, ठीक है। अप्रैल में लोटस हर्बल, अप्रैल का मतलब कौन सा कलर? अप्रैल का मतलब ये आपका ग्रे कलर। अप्रैल में लोटस हर्बल, लोटस हर्बल कितना है 450, और मैक, मैक कहाँ? ए है, इसमें इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या 350 है। से संबंधित अनुपात क्या है भाई? अगर हम इसको भी जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है? 4 3 7 1 800 आ रहा है। तो पहले कौन रहेगा? ए रहेगा, फिर ए रहेगा, ये खत्म कर दिया। 5 15 बार होता है, 5 16 बार होता है, तो 15:16। देखिए बी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है। अगर हम डिसाइड कर रहे हैं तो एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए 9वां डन होता है। 10वें पर आ जाइए। दी गई 4 कंपनियों को मिलाकर फरवरी में बेचे गए लिपस्टिक्स की औसत संख्या, फरवरी मतलब ग्रीन कलर, सभी कंपनियों की बात करो 300, यहां पर 450, यहां पर आपका 250, और यहां पर कितना है बताएं? 400। सबको जोड़िए, औसत निकालना है। 4, ये देखिए कितना हो जाएगा, यहां पर पहले देख लीजिए 350 था, करेक्ट है। 350 और 350 450 800 हो गया, करेक्ट। 8 4 12 है, 12 2 14, 1450, टोटल जोड़ने पर कितना आएगा? 1450। 1450 का आप क्या कर दीजिए? एवरेज निकालिए। एवरेज का मतलब 1 2 3 4, 4 से करिए भाग। एवरेज औसत बोला ना हम लोगों से। दी गई 4 कंपनियों को मिलाकर फरवरी में बेचे गए लिपस्टिक्स की औसत संख्या आपसे पूछ रहा है ना। तो आप देखिए टोटल यहाँ पर फरवरी में, सॉरी एक चीज देखिए यहाँ पर मिसिंग है थोड़ा सा, ये 350 नहीं है, दैट इज 300, ये 300 है फरवरी में, यहाँ 450 है, यहाँ 250 है, यहाँ 400 है। अब टोटल देखिए इसकी संख्या तो आपको दिख रही 700, इसकी संख्या 700 है, ऐसे जोड़े 7 4 11 3 14 है टोटल। ये संख्या टोटल कितनी हो गई? 1400। सबकी संख्या जोड़ दीजिए, कितनी है? 1400, करेक्ट है। 1400 को 4 से भाग करिए, 4 3 12, 4 पंचे 20, 350 आएगा। बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन। बी ऑप्शन 350 आप लोग नोट कर सकते हैं। 10वां सवाल आपका डन होता है, और इस तरह से आप इस सवाल को अच्छे से कवर कर लीजिए। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा और ये समझ में आया होगा ना। तो हम लोग अब अगले सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगली डीआई बड़े ध्यान से देखिएगा। टेबल की एक शानदार डीआई दिख रही है, तालिका में छात्रों की कुल संख्या दिखा रहा है। 5 अलग अलग स्कूल में पढ़ने वाले लड़के
और लड़कियों की संख्या के अनुपात को दर्शाया है। मतलब आप नोटिस करेंगे तो आपको स्कूल मेंशन किया है, 1 से लेकर ई तक स्कूल है। टोटल संख्या छात्रों की 700 और 500 और 640, 480 और 540 दिया है। यहां पर इस बात का भी विशेष ध्यान दीजिएगा, जो कंफ्यूजन का सबसे बड़ा विषय होगा, यहां लड़के और लड़कियां बोला है, जबकि जब अगर इसको मैंने पढ़ा तो इसमें लड़कियों और लड़कों को बोला है, मतलब पहली गर्ल्स हैं फिर बॉयज हैं, इस तरह से यहां मेंशन किया है। तो इसको देख करके भी आप चलिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन बनेगा और गलत कराएंगे, समझ रहे हैं। यहाँ क्योंकि लड़का लड़की बोला है जबकि यहाँ लड़की लड़का दिया है, तो इसके आधार पे चलना। जैसे अगर आप किसी एक स्कूल को देखें तो इसमें संख्या कितनी है, 700। मान लो अगर पहले स्कूल की बात कर रहे हैं, लड़की और लड़के का रेशियो कितना है, 23 और 12। अगर मुझे लड़का या लड़की की संख्या जो भी निकालनी है, कैसे निकालेंगे, अनुपाती पदों को जोड़िए, 35 आया, 35 बराबर 700 करिए, 1 बराबर 20 आया। अगर हमसे आप लड़कियों की संख्या पूछेंगे तो लड़कियों की संख्या यहाँ 23 है, 23 दुना 46, 460 हो गया। लड़कों की संख्या बोलिए तो लड़के 12 हैं, 12 दुना 24, 240 हो गया। ऐसे हम प्रत्येक स्कूल के लड़के और लड़कियों की संख्या को हम निर्धारित कर सकते हैं, आराम से हम कंफर्म कर सकते हैं। आइए सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि दिए गए 5 स्कूल में पढ़ने वाले लड़कों की कुल संख्या बताओ क्या है। आपको देखने में जैसे लग रहा है ना कि ये आसान, मतलब इतना भी आसान नहीं है, कैलकुलेशन है इसमें। जैसे हर एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आपको दिख रहे हैं, ये गर्ल्स हैं, ध्यान रखना ये बॉयज हैं, हमें इन बॉयज की संख्या को निकालना है, लड़कों की संख्या निकालनी है। जैसे मैंने अभी पीछे बताया, अगर मान लो हम स्कूल इसको देख रहे हैं जो 700 है, लड़कों की संख्या बताना चाहते हैं, तो लड़कों का अनुपातिक भाग 12 है, 12 से गुणा करो, टोटल 23 और 12 जोड़ दे 35 होता है, 35 दूना 70, 12 दूना 24, 240 आया। बट इसको जैसे मैं कहूंगा उस हिसाब से करिएगा तो एकदम करेक्ट हो जाएगा, समझ में चीजें आएंगी। कैसे, आप अगर जैसे जो भी पता करना, मान लो लड़कों की संख्या निकालना है, तो सबसे पहले अनुपाती पदों को जोड़िए, 23 12 35, कितना हो रहा है 35, 35 दूना 70 20 हो गया, 20 को 12 से गुणा करे 240 हो गया, लड़कों की संख्या 240 हो गई, 17 8 25, 25 से इसको डिवाइड करिए 20 आएगा, ठीक है। 20 गुणे 8 करिए 160 हो गया, ये भी सही है। 19 13 19 13 32, 32 दूना 64, 20 ये भी होगा। और 20 गुणे 13, 13 दूना 26, 260 हो गया, करेक्ट है। 7 9 16, 16 3 48, 30 होगा, मतलब इसको भाग किया। 9 त्रिक 27, 270 आएगा, करेक्ट है। 9 और 11 20, 20 से भाग करिए 27 आएगा। 11 सते 77 है, 11 दूना 22, 22 7 29 है, ठीक है। अब इनको जोड़ लीजिए, जोड़िए, देख कितना आता है, लड़कों की संख्या आ जाएगी, अंत में 7 है और 7 में केवल एक विकल्प है। आइए लेकिन जोड़ लीजिए, 6 4 10, 6 16, 16 7 23, 23 9 32 की 2 हासिल 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 1227 है। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन है। 1227 को लड़के स्कूल में पढ़ते हैं, 11वां नंबर डन होता है। 12वां देखिएगा, यदि स्कूल ई में कुल लड़कों की संख्या, अभी मैंने सब निकाल दिया लड़के, तो उसका उपयोग आप कर सकते हैं। स्कूल ई में लड़के कितने आए थे, लड़के मतलब कुल बॉयज की बात कर रहा है। स्कूल ई में कुल लड़कों की संख्या का 33.33 अर्थात 1/3 बात करिएगा, स्कूल सी से अनुत्तीर्ण की संख्या के बराबर हैं। स्कूल सी में जितने बच्चे अनुत्तीर्ण अर्थात फेल हैं उनकी बराबर है, उनके बराबर है। तो स्कूल सी की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, देखिए कितना बढ़िया सवाल बना देता है। ऐसे सोचिए आप सभी लोग। सबसे पहले बताइए यहाँ बॉयज थे कितने, अभी पीछे किया था हम लोगों ने, क्यों बार बात करूं। लड़के कितने यहाँ पर आए थे, 297 आए थे, 297 लड़के थे इस स्कूल में, लड़के 297 थे। कह रहा इसका 33 सही 1/3 करो अर्थात 1/3, 1/3 कर दीजिए। 3 से करिए, 3 9 27, 3 9 27, 99 आया। ये 99 जो है ना फेल हैं, किस स्कूल में फेल हैं, स्कूल सी में फेल हैं। अर्थात अगर स्कूल सी में कुल मिला के 640 बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें 99 बच्चे तो फेल हो जाते हैं। अब पूछा स्कूल सी की परीक्षा में पास होने वाले बच्चों की संख्या, सी में टोटल 640 पढ़ते हैं, 99 तो फेल हो जाते। कहां से 99 आया था, इसमें जो लड़के थे 1/3 किया था, 99 घटा दें इससे, 10 से 9 1 होता है, 13 से 9 4 होता है 5। तो यहाँ 541 बच्चे स्कूल सी में जो पास हुए परीक्षा में, क्योंकि टोटल तो 640 थे, 99 बेचारे फेल हो गए। और अगर 99 फेल हो गए तो 541 बचे होंगे जो कि क्या होंगे, पास होंगे। ये सवाल बढ़िया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कूल ए में लड़कों की संख्या स्कूल डी में लड़कियों की संख्या से कितने % अधिक है। यहां पर दो स्कूलों की बात है, अगर एक होता तो ऐसे भी कंफर्म हो जाता।
स्कूल ए में लड़के कितने आए थे, अभी पीछे आप लोगों ने नोटिस किया होगा। ये देखिए आपके सामने जो संख्या थी जो हमने बनाया था, स्कूल ए में लड़के आए थे 240, करेक्ट है। यहाँ लड़के थे 240। हमको स्कूल डी में जाना था और वहां लड़कियों की संख्या निकालनी, तो डी कहाँ है, ए है। हमने जैसे पीछे करवाया था, 9 7 16, 16 तिया 48, 30 हो गया। हमें लड़कियों की संख्या निकालनी जो अनुपात में पहला हिस्सा है, 210 आएंगी गर्ल्स इसमें, ये बॉयज हैं, और एक गर्ल्स कितनी आ रही है, 210। सवाल कहता है कि ए में लड़के स्कूल डी की लड़कियों से कितने % ज्यादा हैं। तो आप देख रहे हैं स्कूल ए में लड़के हैं 240, स्कूल डी में लड़कियां हैं 210। इसको खत्म करें, 3 7 21 है, 3 8 24 है, 7 से 8 है, तो एक बढ़ा है, किस में बढ़ा है, 7 में। 1 गुणे 100 बटे आप 7 करिए, तो 14 सही 2/7% अर्थात 14.28% ज्यादा है, जो बी विकल्प इस सवाल का राइट सोल्यूशन है। बी ऑप्शन कंफर्म नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही उत्तर आपके सामने है। आगे चलता हूं, बी और सी में कुल लड़कियों की संख्या, किसकी बात कर रहा है, बी और सी, स्कूल बी की बात कर रहा है, सी की बात कर रहा है। लड़कियों की संख्या, डी में लड़कों की संख्या, डी में लड़के तो हमारे पास कंफर्म है, अभी पीछे हम लोगों ने निकाल रखा था, देखिए डी में अभी अभी किया था हम लोगों ने, डी में लड़कियां निकाला था ना, और सबसे पहले हम डी में लड़के तो निकाल ही चुके हैं ना, देख कितने थे, 270 थे। स्कूल डी में जो लड़के थे अपने पास 270 थे, मतलब जो जरूरत जो एक बार कर चुके हैं फालतू में क्यों उसके लिए फर्क करेंगे। स्कूल डी में देखिए यहाँ पर तो हमारे पास एक कंफर्म है ना, 270 इसकी संख्या है, करेक्ट, इसको ऐसे रहने दो। बी और सी में लड़कियों को निकाल लेते हैं, लड़कियों की संख्या को कवर कर लेते हैं। चलिए बी की बात करें, सी की बात करें, आइए 17 8 25, 25 दूना 50, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे तो लड़कियां हो गई यहाँ पर, क्योंकि लड़कियां पहली संख्या है, याद रखिएगा। 17 दूना 34, 340 है, करेक्ट है, 340 हो गया। इसके बाद यहां पर हम सी की बात कर रहे हैं, 13 9 19 13 32 है, 32 दूना 64, ये भी 20 है, 20 गुणे इससे कर दे 19 दूना 38, 380 हो जाएगा। ये जोड़िए टोटल, यहाँ पर एक गर्ल्स है स्कूल बी की और स्कूल सी की, 0 8 4 12 3 3 6 720 हो गया, ये 720 है और ये 270 है। आप देख पा रहे हैं, इनका रेशियो बनाना है, 720 पहले क्या पहले रहेगा, बी और सी की लड़कियां जो कि यहाँ पर 720 है, और डी के लड़के जो कि 270 है, खत्म कर दीजिए, 9 8 72 होता है, 9 3 27 होता है, 8 3 का रेशियो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख जाएगा, इस सवाल का करेक्ट आंसर हो रहा है, 14 नंबर डन होता है। ठीक है, 15 में चलिए, 15 में क्या कहता है, ए सी और डी में एक साथ लड़कियों की औसत संख्या बताना है, ए में सी में, ए में सी में डी में। अभी सी की लड़कियां हम लोगों ने निकाला था, फिलहाल एक बार ऐसे भी निकाल लीजिए, थोड़ा सा वेरीफाई भी हो जाए। आइए, तो ए आपको पता होना चाहिए, गर्ल्स हैं बॉयज हैं, ठीक है। ये 35 है, 35 दूना 70, इसको मल्टीप्लाई करिए, 23 दूना 46, 460 लड़कियां हैं, ठीक। सी की बात करिए, 19 13 32, 32 दूना 64 20, 19 दूना 38, 380 लड़कियां हैं। 7 9 16, 16 3 48, 30, 30 गुणे 7 करिए, 210 लड़कियां हैं। इस प्रकार से कुल लड़कियां टोटल यहाँ पर स्कूल ए में, स्कूल सी में, स्कूल डी में, ये इतनी है। इनका एवरेज करना है तो इनको जोड़िए, क्योंकि औसत करना है। औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या होता है, योग बटा संख्या। जोड़िए कितना हो रही है, 0, 8 6 14, 1 15 की 5 हासिल 1, 4 1 5, 5 3 8, 8 2 10 है, बटा 3 कर दें, 3 3 9, 3 5 15, 350 आएगा, एवरेज करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इस सवाल का सही उत्तर है, 15वां नंबर आपका डन होता है। नेक्स्ट देखिएगा, ये आपको एक बार डायग्राम दिया है, और बार डायग्राम को थोड़ा सा जैसे हॉरिजॉन्टल टाइप का आपको बहुत कम देखने को मिलता है, ज्यादातर वर्टिकली देखने को मिलता है, बट इस पर भी फोकस्ड रहिए। आइए, दिए गए दंड आरेख, बार डायग्राम, आंकड़ों का अध्ययन करना, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। कुछ कंपनी है, ए है, बी है, सी है और डी है। इनके कुछ अलग अलग रिकॉर्ड्स हैं कंपनियों का, जैसे इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट होता है, कितना टर्नओवर होता है, येलो बताता है, और कितना प्रॉफिट होता है, रेड बताता है। जैसे अगर मैं कंपनी ए की बात करूंगा, तो अगर वह 2 उसका इन्वेस्टमेंट है, अभी अमाउंट हो सकता है करोड़ में हो, किसमें हो, लेकिन अभी यहां मेंशन नहीं है। अगर 2 उसका इन्वेस्टमेंट है तो 4 उसका टर्नओवर है, तो पक्का घट करके ही होगा, सब में ऐसे ही होगा। जैसे देखिए 12 से 3 घटा होगा, 9 आया होगा, 8.4 से इसको घटाई, सब में यही होता है। भाई हम सबको पता है कि सबसे पहले खर्च है, खर्च का मतलब इसी को इन्वेस्टमेंट कहते हैं, इसी को लागत कहते हैं। अगर लागत x है, टर्नओवर, टर्नओवर मतलब आय,
ठीक है, इसी को टर्नओवर कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं। चलो टर्नओवर लिख देते हैं, ठीक है, टर्नओवर। ये अगर y है, और इस समय ध्यान दीजिए अगर y बड़ा है x से, मतलब आय ज्यादा है खर्च से, तभी होगा लाभ। लाभ बराबर y माइनस एक्स होगा। जैसे विक्रय माइनस क्रय जो होता है लाभ होता है, सेम वही प्रोसेस यहां पर भी है। आइए सवाल पर चलते हैं। ए, बी, सी और डी चार अलग अलग कंपनियों के निवेश, टर्नओवर और लाभ दिए गए हैं लाख में। दी गई चार कंपनियों में किसका लाभ अनुपात सबसे अधिक है? एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे लाभ हो या लाभ अनुपात हो, लाभ हमेशा लागत पर आधारित होता है, लागत पर आधारित। जैसे आप अगर प्रॉफिट लॉस पढ़े हैं तो इस बात को जानते हैं कि लाभ परसेंट हो या हानि परसेंट हमेशा क्रय मूल्य बेस्ड होता है। क्रय मूल्य ही तो लागत है, यहां पर भी उसे सोचा जाए। जैसे हम किस किस कंपनी की बात करें, ए की, बी की, सी की, डी की, ऑप्शंस भी वही होगा ए बी सी डी। इसमें हमको देखना है कि हमने, जैसे ए की बात करो, हमने कितना यहां पर लाभ प्राप्त किया, 2, और लगाया कितना था, 2, 2/2 कर दीजिए। अगर कंपनी बी पर जाओ, वही चारों कंपनी है, लाभ मिला 9 और लगाया था 3, करेक्ट है, लाभ मिला 9 लगाया 3 था। यहां लाभ मिला 5.6 और लगाया था 2.8, सही है। यहां लाभ मिला 4 और लगाया था 4। बोलिए परसेंटेज के आधार पर या रेशियो के आधार पर कौन सर्वाधिक था? भाई यहां तो 1/1 होगा, यहां 3/1 होगा, यहां पर 2/1 होगा और यहां पर 1/1। इसका अर्थ सुनिए, अर्थ ये होता है कि अगर हमने 1 रुपए लगाया है तो 1 का लाभ मिला है, 1 रुपए लगाया है तो 3 का लाभ मिला है, 1 रुपए लगाने पर 2 का लाभ मिला है और 1 रुपए लगाने पर 1 का लाभ मिला है। तो समझ गए होंगे आपको सर्वाधिक लाभ आपको कहां दिख रहा है, कंपनी बी का। कंपनी बी यहां पर पहले ऑप्शन में है और यही सवाल का राइट सोल्यूशन 16वें का डन भी होता है। आप सभी लोग कंफर्म समझ भी गए होंगे कैसे क्या है। परसेंटेज बनाना होना तो परसेंटेज भी डिसाइड कर दी, वही है परसेंटेज जो रेशियो से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। एबीसीडी चार अलग अलग कंपनियों के निवेश, टर्नओवर और लाभ दिए गए हैं। कंपनी डी के टर्नओवर का कितना परसेंट, कंपनी डी टर्नओवर मतलब एलओ जो कि 8 है, कितना परसेंट कंपनी सी का लाभ है, तो सी का लाभ 5.6 है, 5.6 है। कंपनी डी के टर्नओवर का कितना परसेंट कंपनी सी का लाभ है, तो जिसको परसेंट में बनाना है उसको 100 से गुणा किया जाता है और जिसका बनाना उससे भाग किया जाता है। दशमलव हटाइए 0 आएगा, 8 धाम में 80 होता है, 8 7 56 होता है, ये खत्म होकर 70% आएगा। 70% सी ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन हो जाएगा। 17वां आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगले सवाल पर आइएगा। ए है, बी है, सी है, डी है, चार अलग अलग कंपनियों के निवेश, टर्नओवर और लाभ दिए गए हैं, सभी के दिए ही गए हैं। कंपनी बी का लाभ प्रतिशत कितना है, तो कंपनी बी का लाभ है कितना, 9। लाभ परसेंट कहां से निर्धारित होगा, 3 पर अर्थात लागत पर। तो 9 गुणे 100 बटे आप 3 कर दीजिए, 3 से 3 बार होता है, 300% का लाभ होगा, 300% का लाभ होगा जो कि पहले ही ऑप्शन में आपको दिया गया है, करेक्ट है। मतलब हमको 3 लगाने पर 9 का लाभ अर्थात 3 गुना हो रहा है, तो 3 गुना हमारा लाभ हो रहा है, तो 3 गुना लाभ का मतलब 300% का लाभ हो रहा है ना। आपको इसको समझना होगा, जैसे ऐसी स्थिति हो गई ना कि हमने 9 प्राप्त किया 3 लगाने पर, ठीक है। अब एक सेकंड आपको इसको समझना पड़ेगा। जैसे आपने 9 लगाया, 9 लाभ मिला और 3 लगाया था, ठीक है। तो ऐसे सोचा करिए, जैसे आपको इसको ऐसे डिसाइड करना पड़ेगा तभी ये कंफर्म होगा। मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। दरअसल हुआ क्या होगा, 3 रुपए का निवेश हुआ है, ठीक है, 12 रुपए की आय आई है, कंफ्यूज हो जाएंगे लोग इसको समझने में, और 9 रुपए का लाभ मिला है, तो साफ साफ यहीं से समझ में आ रहा है। अब अगर हमसे कोई पूछे कि लाभ कितने परसेंट का हुआ, तो सबसे पहले बताओ लाभ का मान कितना है, 9 है, गुणे 100 है, बटे आपका क्या हो जाएगा 3। तो यहां पर अगर देखा जाए 300% का लाभ, मतलब 3 हमने लगाया और 9 रुपए का लाभ मिला, मतलब 3 गुना लाभ मिला, तो निश्चित तौर पर हमारा लाभ परसेंट क्या हो गया, 300% का। कुछ लोगों के मन में आएगा कि वैल्यू तो भाई अगर 300% होता है, या हम 9 प्राप्त किए, 3 गुना प्राप्त किए, 3 गुने के लिए 200% बढ़ना चाहिए, नहीं, दरअसल बढ़कर के तो 12 हो गया था ना, 3 से 12 हो गया था, 3 से क्या हो गया था, 3 लगाया था, 12 प्राप्त हुआ था, कितना बढ़ा था बोलिए, ऐसे देखिए तो 9 बढ़ा था, 300% मतलब 3 गुना बढ़ा था, अर्थात 300% का लाभ यहाँ पर राइट सोल्यूशन पहला ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है चारों कंपनियों के औसत निवेश कंपनी सी के निवेश से कितने परसेंट कम है। तो पहले चारों कंपनियों का औसत निवेश करने के लिए हमें सभी कंपनियों के
निवेश का योग करना होगा। 2 3 5 5 4 9 2 11.8 है, और औसत के लिए बटा 4 कर दें, ये हो गया औसत। ठीक है, ऐसे रहने देते हैं। कंपनी सी का निवेश, कंपनी सी का निवेश 2.8 है, ऐसे रहने देते हैं। ये सी का निवेश है, औसत है। अब चेक करिए कौन कम है कौन ज्यादा है। देखिए ध्यान से, यहां पर ये दशमलव है, चाहे तो ऐसे हटा, क्योंकि तुलना ही हो रहा है ना, हटा सकते हैं ऐसे। ठीक है, 4 को इधर ले जा सकते हैं, मतलब यह 118 ही रहेगा, और यहाँ पर 4 गुणे 28 हो गया, 4 गुणे 28, ऐसे तुलना करना बेटर रहता है। 2 दूना 4 होता है, 2 पंचे 10, 2 9 18, तो मतलब ये 59 होगा, और ये 28 दूना 56। इसका मतलब गलत वहां पर वर्डिंग लिखा है, क्योंकि चारों कंपनियों का औसत निवेश कंपनी की सी के निवेश से ज्यादा है, तो ज्यादा पूछ सकता है, कम नहीं। ज्यादा होना चाहिए था। कितना ज्यादा है बोलिए? 3 ज्यादा है। किसमें ज्यादा है? 56 में। तो 3 गुणे 100 बटे आप क्या कर सकते हैं? 56। ठीक है, ज्यादा होगा सवाल में। 4 14 बार 56, 4 25 बार, 25 यहाँ 75 है, 75 बटे 14 है, 14 पंचे 70। यहाँ पर थोड़ा सा डिसाइड नहीं हो पा रहा, या तो मेरे ख्याल से कम का पूछा होगा। आप चेक करके कंफर्म कर देना हमें कमेंट करके, क्योंकि सवाल में जो वर्डिंग दिया है उस हिसाब से आंसर यहाँ पर डिसाइडेबल नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो एक बार चेक कर लीजिएगा, कंफर्म कर दीजिए। मेरे ख्याल से कम का पूछा है। कम का अगर पूछा होगा तो 3 गुणे 100 बटे 59 होगा, और ज्यादा का अगर पूछा होगा, क्योंकि जो उसने कहा ना सी के निवेश से कम है ही नहीं है ना, जो औसत निवेश है जो हमारे पास आया 11.8 बटे 4, वो बाकी जैसे यहाँ पर सी के निवेश से कम थोड़ी है, उससे ज्यादा हो रहा है। इसलिए आपका ज्यादा का बनना चाहिए, या कम का सी वाला होता, तो ये देख लेना किस पर जस्टिफाइड हो रहा है। ठीक है, चलिए 19 डन होता है। आइए देखिए सवाल को, इसमें क्या कहता है, ए और सी का कुल निवेश। हम बात कर रहे हैं ए की और सी की। अगर हम ए और सी के कुल निवेश की बात करें तो कितना हो जाएगा? 2 एंड 2.8, मतलब 4.8। कह रहा है बी एंड डी का कुल निवेश, बी और डी का भी ले लीजिए। बी और डी का मतलब 3 और 4 मिलकर के कितना है? 7। कह रहा है इनका अनुपात आपको बताना है। अनुपात आइए बता देते हैं। ये हो जाएगा 4.8 और ये हो जाएगा 7। समझ रहे हैं? दशमलव हटाएंगे 0 आएगा। 2 से करिए 24 और 2 से करिए 35, 24 अनुपात 35 होगा। बी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन होगा। बी विकल्प आप लोग लगा लीजिए, करेक्ट आंसर है। 20वां हो गया। 21 पर आइए, देखिए ये भी बहुत ही शानदार टेबल आपके सामने है, और इस तरह के टेबल के पूछे जाने की बहुत गुंजाइश है। निम्नलिखित तालिका में 5 वर्षों में विभिन्न राज्यों में एक प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले उत्तीर्ण योग्य घोषित होने वाले प्रत्याशियों की संख्या प्रदर्शित की गई है। तालिका का अध्ययन करें। जैसे ऐसे हुआ होगा, 1997 है, ठीक है, 5200 अभ्यर्थी भाग लिए हैं, 720 पास हुए हैं। अभी फेल बता चल जाएगा। ऐसे मतलब यहाँ पर राज्यों की बात किया जाए, यम है, यन है, पी है, क्यू, मतलब 4 राज्यों की स्थिति है। अलग अलग राज्यों में कितने लोग पार्टिसिपेट किए हैं, कितने पास हुए हैं, कितने पार्टिसिपेट ईयर वाइज, मतलब 2 तरह से कंसीडर करिए। जैसे राज्य अगर यम है तो उसमें 97 की स्थिति ये है, 98 की है, 99 की, इस प्रकार से अलग अलग वर्ष में दिया है। या अगर हम वर्ष वाइज चलते हैं तो प्रत्येक राज्य की स्थिति ये है, आपको 2 तरह से इस तरह के आंकड़ों को रीड करना पड़ता है, समझना होता है। आइए हम आपको ले चलते हैं आगे और सवालों की तरफ यहाँ पर कनेक्टिविटीज की दिखा दे क्या कहता है। 1997 में सभी राज्यों में शामिल होने वाले प्रत्याशियों की संख्या क्या है? तो शामिल तो भाई यही संख्या है। अब ये संख्या अगर आपको जोड़नी है तो 5 7 12 6 18 18 8 26 होता है, और 5 2 7 4 11 1 कितना होता है बताइए? 5 2 7 4 11 1 1200 होता है। तो 1200 जोड़ दीजिए इसमें, तो 0 0 हो गया, 2 हो गया, 6 7 हो गया, 27,000 कितना होता है? 200। 27,200 अभ्यर्थी यहाँ पर 1997 के सभी राज्यों में परीक्षा में पार्टिसिपेट किए थे। आपने टोटल जोड़ दिया, केवल अभ्यर्थी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी संख्या को आपको कैलकुलेट करके बताना था। अगला देखिए सवाल क्या कहता है। 1998 में सभी राज्यों के उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या, तो उत्तीर्ण देखिए ए है, टोटल 98 में उत्तीर्ण ए है। 1998 में सभी राज्यों के उत्तीर्ण प्रत्याशियों की कुल संख्या 2001 में सभी राज्यों के उत्तीर्ण होने वाले कुल प्रत्याशियों की संख्या की लगभग कितने परसेंट है? यहाँ पर उत्तीर्ण, वहां पर उत्तीर्ण, दोनों उत्तीर्ण को कैलकुलेट करते हैं। आइए डिसाइड करते हैं। जैसे ऐसे जोड़िए, जैसे हम लोग जोड़ते हैं 1000 2000 3000, यहाँ लिखो 3000, ठीक है, 200 और 900 1100, 40 20 60 60 50 110 110 80 190, जोड़िए तो कितना है? 0 हुआ, 9 हुआ, 2 हुआ, 3 1 4, 4290 है। देख लीजिएगा आप सभी लोग, ऐसे भी जोड़ लीजिए एक बार। 0 4 2 6 6 5 11 11 8 19 9 हासिल 1 2 1 3 3 8 11
8 3 8 2 10, देखिए एक बार फिर से देख लीजिएगा, 0 हो गया। जैसे हम लोग समझ लें, इसको कंफर्म कर लें, देखिए कहाँ की क्या मिस्टेक हो रही है। 0 है, 4 2 6 6 5 11, जैसे हम ऐड करें 4 2 6 6 5 11, 11 8 19 9 हासिल 1 होता है। 2 1 3 है, 3 8 11, 3 9 12 है, 12 की 2 हासिल 1 है। इसके बाद देखिए 3 1 4, 4290 है, करेक्ट है। इधर देखिए कितनी स्थिति है, 1000 2000 3000, 3000 कर दीजिए। 100 200 3 3 9 1200 कर दीजिए, सही है। 20 20 40 40 50 70, 20 20 40 40 50 90, 90 90 180 कर दीजिए। 180 के बाद 10 और जोड़ दीजिए इसमें, क्योंकि यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, शून्य हुआ, 8 1 9, 2 1 3 है, 3 1 4 है, 4390 है। अगर इस संख्या की बात करिए 4390 है। एक बार फिर भी इसको वेरीफाई कर लीजिए आप लोग। 5 5 10 है, 3 3 2 5 5 10 10 9 19 के 9 हासिल 1, 2 2 4 4 9 13, 3 1 4, करेक्ट है। सवाल क्या कहता है, 98 के सभी राज्यों में उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रत्याशियों की संख्या 1 के सभी राज्यों के उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या की लगभग कितने परसेंट है। मतलब यह वैल्यू को परसेंट बनाना है, 4290 गुणे आपको 100 करना है, बटा किसका बनाना है, 4390 का। आपको एकदम ऐसे टर्म्स मिलेंगे ना जैसे 0 0 से खत्म हो गया, एक ही खत्म हो रहा है, बाकी कोई नहीं। 42,900 है और 439 से भाग देना है, ठीक है। 42,900 है और ऑप्शन बड़े क्लोजर हैं, कुछ कर नहीं सकते इधर उधर, जैसे आप सोच भी रहे हो कि इधर उधर कर लें, कुछ कर नहीं पाएंगे भाई। 4 3 कितना है, 9 है, 9 बार तो जाएगा ही जाएगा, बस उसके बाद एकदम डिसाइड हो जाएगा, एक स्टेप के बाद कंफर्म हो जाएगा। 9 9 81, 1 हासिल 8, 9 3 27, 27 8 35 की 5 हासिल 3, 9 चौके 36, 36 3 कितना होता है, 39। 10 से 1 9 होता है, ठीक है। 8 से 5 3 होता है, 8 से 5 10 से 1 9 होता है, 8 से 5 3 होता है और 12 से 9 3 होता है, 12 से 9 3, 339 हो गया। एक जीरो ऐसे बढ़ा दीजिए। अब यही डिसाइड करो कि बार कितना जाएगा। जैसे अगर हम ऑप्शन के हिसाब से अगर 7 बार ले जाते हैं तो 7 9 63, 7 3 21, 21 से 27, 7 हासिल 2, 1 सेकंड, 9 9 81, क्योंकि 7 से हम सोच रहे हैं ना 7 के लिए। 7 9 63 की 3 हासिल 6, 7 3 21 से 27, 7 हासिल 2, 7 चौके 28, 28 2 कितना होता है, 30। भाई 7 से बड़ा तो कोई है नहीं यहाँ पे, इस हिसाब से 97.72 आएगा। यही इस सवाल का राइट सोल्यूशन होगा, आप सभी लोग देख सकते हैं। वैसे भी घट करके जो वैल्यू आएगी इससे डाउन आएगी, तो अब इसके हिसाब से आंसर आपका बनेगा, समझ रहे हैं। चलिए 22वां डन होता है, मैंने आपको बता दिया बी विकल्प राइट सोल्यूशन है। अगला देखिएगा सवाल क्या कहता है, यम और पी राज्यों में वर्ष 98 में उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या में कितना अंतर है। हम लोग राज्य यम की बात कर रहे हैं, ठीक है, और राज्य पी की बात कर रहे हैं, अलग अलग सभी वर्ष। अच्छा 98 का ही कह रहा, तब तो बहुत आसान बना दिया। यहाँ पर उत्तीर्ण है कितने, ए 8 980 है, और अगर सबका कह देता सभी वर्षों में थोड़ा सा टफ हो जाता, अभी तो आसान है। 1020 से हम 980 घटा रहे हैं, ठीक है, शून्य होता है, 12 से 8 4 होता है, आप सबको कंफर्म हो गया 40 होगा, ठीक है। 40 आंसर आएगा इस सवाल का राइट सॉल्यूशन। हाँ ये कह देता कि सभी वर्षों में, तो इसके सभी उत्तीर्ण निकालने होते, इसके सभी उत्तीर्ण निकालने होते, जोड़ करके तब डिफरेंस करना होता, पहले आसान था। सवाल देखिए अगला कहता है, दिए गए वर्षों के दौरान राज्य क्यों कहाँ है ये में भाग लेने वाले प्रत्याशियों की, अब ये सबके जोड़ की बात कर रहा है। यहाँ भाग लिए 8100, यहाँ भाग लिए 9500, यहाँ भाग लिए आपके, यहाँ भाग लिए 8700, यहाँ 9700, यहाँ 8950। औसत संख्या निकालने के लिए सबको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। जोड़ करके कितने वर्ष है, 5 वर्ष है, 5 वर्ष से भाग देना होगा। आइए जोड़ते हैं अपने दिमाग लगाकर, जैसे हम जोड़ते हैं 800 900, 9 8 17, 17 8 25, 25 9 34, 34 8 42, ठीक है। 42 क्या हो जाएगा, 1000, 1000 कर रहे थे ना। 100, 5 1 6, 6 7 13, 13 7 20, 20 9 29, 2900 हो गया। दहाई पे आइए, दहाई पे केवल एक जगह है 50, बस जोड़िए, शून्य हुआ, 5 हुआ, 9 हुआ, 2 2 4, 44,950 है। एक बार फिर जोड़ लीजिए, ऐसे जोड़िए, 0 0 0 0 सब हो गया, 5 5 रहेगा ही रहेगा, बाकी और तो है नहीं कहीं पे, समझ रहे हैं। फिर देखिए 9 7 16, 16 7 23, 23 5 28, 28 1 29 की 9 हासिल 2, 8 2 10, 10 9 19, 19 9 28, 28 9 37, 37 8 क्या होता है,
37 8 तो 45 होता है भाई, इसका मतलब कुछ गलत हो रहा है, एक बार फिर से चेक कर लिया जाए, कहीं मिस्टेक हो तो भाई उसको सुधारना सही है ना, इधर उधर करने से बढ़िया सुधार लिया जाए। भाई हमने कैसे किया था, 8,000, 8 9 17, 17 8 25, 25 9 34, 34 8 42,000, यहाँ तक सही था। इसके बाद मैंने इकाई दहाई सैकड़े पे लिया था, 900, 7 16, 16 7 23, 23 5 28, 28 1 29, ये भी सही है। इसके बाद दहाई में केवल एक ही विकल्प है, मतलब ये सही है अपना 44 950, आप लोग भी कंफर्म कर लीजिए यही सही होगा। एक बार ऐसे भी देख लेते, अंतिम में सबके तो जीरो है, एक ही जगह पे 5 है, ये सही है। आप यही सैकड़े देखो, 9 7 16, 16 7 23, 23 5 28, 28 1 29 की 9 हासिल 2 हो गया, ठीक है। 8 2 10, 10 9 19, 19 8 27, 27 9 36, 36 8 44, मतलब करेक्ट है। 44,950 है संख्या है, 5 से भाग करिए, 5 8 40, 4 9, 5 9 45, 4 5, 5 9 45, तो 8,990 इसका राइट सोल्यूशन है, सी आपसे करेक्ट आंसर है, सही है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन आएगा, 97 में राज्य पी के, 97 देखिए कहां पर है, ये है राज्य पी के अनुत्तीर्ण, तो राज्य पी में देखिए टोटल कितने थे, 6400, 780 उत्तीर्ण है, तो अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, 6400 माइनस 780, सही है। 0 10 से 8 2, और 13 से 7 6, और ये 5, 5,620 यहाँ पर अनुत्तीर्ण होंगे प्रत्याशियों। और 2001 में राज्य यम के, 2001 में चलिए, और हम किसकी बात करेंगे यहाँ पर, 2001 में हम राज्य यम को देखेंगे। राज्य यम में टोटल आए कितने थे, 9500, और पास कितने हुए थे, इतने, तो फेल कितने होंगे बताइए, फेल कितने होंगे, घटा दीजिए, मतलब 9500 से 1125 घटाइए, 10 से 5 5 होता है, 9 से 2 7 होता है, 4 से 1 3 होता है, और 8 से 9 से 1 8 होता है, 8,300 कितना हो गया, 75। ये आपके सामने कह रहा, इसको क्या करो, इसका रेशियो बना दो। रेशियो बनाते हैं, देखिए कितना आता है, हमारे सामने है 5,620, हमारे सामने है 8,375, 5 से दोनों कटते नजर आ रहे हैं, 5 से एक बार ट्राई करिए, खुद ही अभी अपने आप अपडेट हो जाएगा। 5 1 के 5, 5 1 के 5, 5 2 10, 5 6 के 20, 11 से 24 बन रहा है, 5 1 के 5, 3 3 5 6 30, ठीक है, 5 7 35, ये सही है एकदम, बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर है, सेशन डन होता है। यही समाप्त होता है आज की इस क्लास को, यहीं पर क्लोज कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, और कोई कंफ्यूजन हो तो अपडेट कर दीजिएगा। 5वां मॉडल पेपर डन होता है, एक गेस्ट पेपर या 2 गेस्ट पेपर और कराएंगे, मतलब एक ही मान लीजिए, बाकी यहीं से कंप्लीट करेंगे। चलिए बेस्ट विशेष, अच्छे से करिए, मेहनत करिए, एकदम जो चीज पढ़े हैं उसको एकदम कनेक्ट करिए, बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो लिखिएगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए धन्यवाद।